हेलो दोस्तों, तो एसआरएच और आरसीबी के खेले गए मुकाबले में आरसीबी को 42 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, एसआरएच ने एक बड़ा टारगेट सेट किया था आरसीबी के लिए। 231 रन बनाए थे, 232 रनों का टारगेट दिए थे आरसीबी को, जो कि वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाए आरसीबी। और अगर देखा जाए तो इससे पहले वो शायद 19 मैचों में 200 रनों का टारगेट पीछा करने की कोशिश की है, जिसमें मात्र 2 मैच में उनको सफलता मिली, यानी कि 200 रन के पार मात्र 2 मैच में ही आरसीबी चेज कर पाई है। तो देख सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा चेज करते हुए। भले ही उनके पास किंग कोहली हो चेज करने वाले, लेकिन बात ये कि अकेले चना बाहर नहीं ना फूल सकता है, वो बात हुआ। और इस तरह से जब विराट और सॉल्ट बल्लेबाजी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैच आरसीबी के कब्जे में था, क्योंकि जब विराट आउट हुए थे तो 7 ओवर में 80 रन था, तब उनका 1 विकेट गिरा था। और जब सॉल्ट खेल रहे थे उस समय भी 7 विकेट हाथ में था, और उस समय भी 40 गेंद में 74 रन मारना था, जो कि उसके बाद आरसीबी का 7 विकेट हाथ में था। लेकिन वो 7 विकेट भी पूरी तरह से ढह गए, और मात्र 40 रन वो अपने 30-40 रन और जोड़ पाए सॉल्ट के आउट होने के बाद। तो इस तरह का मुकाबला देखने को मिला, जो कि आप देख सकते हैं कि पॉइंट टेबल में भी आरसीबी के लिए टॉप 2 में जाना मुश्किल होगा। जिस तरह से वो पीछे डिपेंड रहते थे दूसरी टीमों पे कि वो उनको जीतना होगा, वो मैच उनसे जीतेंगे तब ये जाएंगे, तो उस तरह से हुआ है। और यही फिर से समीकरण लागू होगा, क्योंकि अगर जीटी की टीम जीत जाती है 1 मैच और 1 मैच और 2 मैच इनका है पंजाब का, तो वो अगर 1 मैच जीत जाती है, उनका रन रेट भी अच्छा है, तो आरसीबी 3 पे आ जाएगी। जो कि आरसीबी चाहेगी कि मैं अपना अगला मैच जो आरसीबी का है वो लखनऊ के खिलाफ है, वो चाहेंगे कि लखनऊ से वो मैच अगला जीते, और चाहेंगे कि ये पंजाब की टीम है जो अपना दोनों मैच हारे या 1 मैच हारे, तो उनका रन रेट आरसीबी से कम हो, या जीटी की टीम हारे। क्योंकि अगर जीटी की टीम जीती तो उनका जो पॉइंट टेबल है वो 20 से, जी हाँ, 20 पॉइंट हो जाएगा, जो कि आरसीबी अगर जीती फिर भी 19 पॉइंट पे रह जाएगी। तो देखा जाए तो काफ़ी ये निराशाजनक प्रदर्शन रहा आरसीबी के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ मैचों में उन्होंने प्रदर्शन किए थे उस हिसाब से उनका प्रदर्शन नहीं था। और अगर बात करें तो उनका टीम भी अभी पिछले कुछ मैचों में जो टीम थी वो टीम नहीं है, क्योंकि उनके पास जॉस हजलेवुड भी नहीं है, और ये मैच में टिम डेविड भी इंजर्ड हो गए थे। और अगर देखा जाए तो देवदत्त पट्टिकल भी नहीं है, वो भी इंजर्ड हो गए, उनके स्थान पे मयंक अग्रवाल खेल रहे हैं। और रजत पाटीदार भी नहीं है, मतलब खेल रहे हैं लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए वो कैप्टेंसी नहीं कर रहे हैं। कैप्टेंसी जीतेश शर्मा कर रहे थे। तो इस तरह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा आरसीबी को, क्योंकि अगर ये मैच जीत जाते तो शायद उनका टॉप 2 में स्थान पक्का हो जाता। लेकिन ये अब मुश्किल लग रहा, अगर टॉप 2 में आरसीबी नहीं गई है तो अगर नहीं जाती है टॉप 2 में, आने वाले मुकाबलों में देखना होगा। अगर नहीं गई तो आरसीबी के लिए ये ट्रॉफी जीतना फिर से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पीछे आरसीबी के हिस्ट्री में कभी भी वो टॉप 2 से बाहर आकर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो ये काफ़ी निराशाजनक ये आशा होगा, निराशाजनक समीकरण ये होगा आरसीबी के खेमे के लिए, आरसीबी के फैंस के लिए। मैं भी 10 साल से मैच देख रहा हूँ, मैं भी आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ, 2016 से मैं देख रहा हूँ। लेकिन शायद ये देखिए क्या होता है। प्रदर्शन तो अच्छा नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा आरसीबी की तरफ से, क्योंकि मात्र 2 ही बल्लेबाज चल पाए हैं। वो 25 गेंद में 43 रन की पारी खेले विराट कोहली, उसके बाद फिल सॉल्ट साथ 32 गेंदा में 62 रनों की पारी खेली। जो जब तक फिल सॉल्ट विराट कोहली थे तो मैच पूरी तरह से आरसीबी के पकड़ में थी, उसके बाद पूरी तरह से मैच गंवा बैठी है आरसीबी। और ये एसआरएच टीम को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वो ऐसा है कि वो आरसीबी को लेकर समझिए तो डूब गए हैं। आरसीबी अब डूब गई, जिस तरह से जीटी की टीम को हार झेलना पड़ा था उसी प्रकार से आरसीबी की टीम को। फिर भी आरसीबी तो मुझे लगता है कि डूब गई है, उनको बचाने के लिए कोई टीम की सहायता पड़ेगी जीटी की टीम को, पीबीकेएस, क्योंकि वो हारेगी तभी आरसीबी है जो टॉप 2 में क्वालिफाई कर पाएगी, वरना पॉसिबल नहीं है। और इनका प्रदर्शन भी उस तरह से नहीं है। शेफर्ड भाई, अरे भाई वो बहुत गंदा खेले, वो खेले ही नहीं, 0 पे आउट हो गए। इससे अच्छा था कि वो सीएसके के खिलाफ नहीं मारते, इस मैच में ही मार देते तो सीएसके का भी इज्जत बच जाता, हम लोग का भी इज्जत बच जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शेफर्ड भी 0 रन पर आउट हो गए। 2 बल्लेबाज के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाए। और अगर रजत पाटीदार की बात करें तो उनके चेहरे का हाव भाव ऐसा ही नहीं था।
वो लग रहे थे निराश जैसा, उनको कुछ अलग नहीं दिख रहा था, उनको कुछ हलचल उनमें नहीं था। जितेश कुछ कोशिश किए 15 गेंद में, वो भी 24 रन खेले, लेकिन वो हुआ नहीं। और जो कि एसआरएच की तरफ से जो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है वो है ईशान किशन। उन्होंने 94 रनों की पारी खेले। 48 गेंदों में 94 रनों की बहुत ही मतलब विशाल पारी रहा, क्योंकि पिछले कई मैचों में देखा जाए तो ईशान किशन का बल्ला नहीं चला था, लेकिन इस मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं, अपने टीम को जीत भी दिलाया है। लेकिन एसआरएच को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यार एक ट्रॉफी तो आरसीबी को ले जाने दीजिए, नहीं तो ये इनका जो फैन है वो कहीं ना कहीं फिर से इस बार सपना तोड़ देगी आईपीएल ट्रॉफी जीतने का। और मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब टॉप 2 में जाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर अगला मैच पीवीकेएस से है डीसी से, तो क्या करता पंजाब, उसके बाद पंजाब का एमआई से, तो वो मुझे लगता है कि एमआई पंजाब को हरा देगी। लेकिन उसके बावजूद डीसी के खिलाफ भी उनका एक मैच है, शायद डीसी से बहुत ज़्यादा मजबूत है पंजाब की टीम। अगर डीसी से वो जीत जाती है तो उनका वो आरसीबी से आगे निकल जाएगा, और रन रेट भी उनका आगे है। तो देखने वाले आने वाले मैच में बहुत ही दिलचस्प होगा, पॉइंट टेबल के अगर नज़रिए से देखा जाए तो।